गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर ऑन व्हील में आपका स्वागत करता हूं। मुझे एक प्रसंग याद है जो पंचतंत्र में आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा पाठ पूजा और धार्मिक कर्मकांड करने वाले एक व्यक्ति से अधिक फल उसको मिलता है जो आम भूखे लोगों को खाना खिलाता है या उस खाने में सहयोग देने वाले लोगों को उसका फल ज़्यादा मिलता है बजाय कि वो बहुत ज़्यादा कर्मकांड करने वाले से। इसी तरह की एक प्रसंग से हम वाकिफ होंगे जिसमें एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा कर्मकांड करता है, बहुत अपना समय व्यक्त करता है, इसमें मालाएं फेरता है। वो व्यक्ति के पास में बहुत पैसा है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, पर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ा रहता है। वहां वो बेहोशी की अवस्था में एक सपना देखता है और बेहोशी की अवस्था में सपना देखते हुए वो देखता है कि आकाश में कोई एक परमात्मा नाम की आकृति है जिसको वो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए निवेदन कर रहा है कि मैंने आपकी पाठ पूजा की, पूरे शास्त्रोक्त पद्धति से आपका नाम जपा, सब कुछ किया, माला फेरा, घंटों कर्मकांड किए, पर मुझे कोई फल क्यों नहीं मिला। मैं आज क्यों अपने बाल बच्चों सब रिश्तेदारों से दूर इस हॉस्पिटल के आईसीयू में अकेला कोमा में पड़ा हूं और मेरा जीवन कब तक रहेगा ये भी कोई पता नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर इसका जवाब नहीं दे पा रहा और सब लोग अपने दुनिया में खुश हैं सिवा मेरे। तो ऊपर से जवाब आया कि आपने अपने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, सब कुछ किया, पर इसका आपको कोई फायदा नहीं मिला। रिश्तेदार है, सब कुछ है, पर सब बाहर है। आपने और आप मुझसे मांग रहे हो कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर आपने लोगों के लिए क्या किया। आप मुझसे मांग रहे हो पर आपने लोगों के लिए क्या, मेरे लोगों के लिए आपने क्या किया। रही बात मेरा नाम जापने की, मेरा कर्मकांड करने की, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये मैंने तो आपको कहा नहीं कि मेरा नाम जपो, मेरा कर्मकांड करो, मुझे टीका लगाओ, मुझे मेरी स्तुति करो, ये तो मैंने कभी कहा नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप जो मेरे बच्चे हैं भूखे सो रहे हैं उनको लंगर खिलाओ। आपने वो काम किया, आपने उसमें कोई सहयोग दिया, आपने उसमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा डाला। आप अपने कंजूसी की वजह से ये सब नहीं करते रहे और जो फ्री फंड में काम करता है वो सब करते रहे। आप एक मिठाई का डब्बा लेते थे, मेरे नाम से भोग चढ़ाते थे, खुद खा लेते थे, अपने रिश्तेदारों को खिला देते थे और अपनी बड़ाई करने के लिए अपने ही लोगों को अपने घर बुला के खाना खिलाते थे। इससे पर मेरे लोगों को तो आपने कुछ नहीं किया। मेरा वो व्यक्ति जो एक झाड़ के नीचे बैठा है, कहीं घूम रहा है, कोई कचरा बिन रहा है, ये सब लोगों को आपने कुछ नहीं किया। आपने लंगर नहीं खिलाया, आपने खाना नहीं खिलाया और इसी कारण आपकी ये अवस्था है। अब मैं आपको एक आखिरी चांस दे रहा हूं, मैं आपको ठीक कर रहा हूं इस भावना के साथ में कि आप अपने आप को सुधारोगे और आप लंगर सेवा में अपने कमाई का अधिक से अधिक हिस्सा दोगे ताकि भूखे लोगों को, लाचार लोगों को, जो जरूरतमंद है उनको खाना मिलेगा। उस व्यक्ति ने, चूंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपने वकालत वाले अंदाज से पूछा कि ये तो सब उसमें से कुछ निकम्मे भी होते हैं, कुछ उससे कोई लेना देना नहीं। ऊपर से जवाब आया, आप सबको खिलाओगे, 100 लोगों में 10 तो ऐसे होंगे जिनको जो जरूरतमंद होंगे, आप उनको खिलाओगे।
धीरे धीरे वो व्यक्ति रिकवर होने लगा, ठीक ठाक हो गया। और जब ठीक हुआ तो सबसे पहले उसने एक चेक साइन किया और जहां लंगर सेवा चलती है वहां ले जाके दिया। और अब रूटीन में वो देता है, उसके जीवन में सुख शांति है और वो एक नए ही आनंद का अनुभव कर रहा है। कर्मकांड और बाकी सब चीजें उसने कम कर दी है, करता है, कम कर दी है, कल्चर के हिसाब से करता है पर कम कर दी है। अब वो लंगर सेवा से जुड़ गया है और उसके जीवन में सुख शांति आ गई है। इसी तरह से मेरा सभी से निवेदन है कि और दुनियावी कर्मकांड जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे हटकर या उसको कम करके लंगर सेवा से जुड़िए और अपने जीवन में सुख शांति लाइए, ठीक उस व्यक्ति की तरह जो काल्पनिक चरित्र है। धन्यवाद।